बता रहे हैं। 2 बजे से नहीं था, हमारी रैली बढ़ रही थी हम बैरिकेड जब हम ओपी चौधरी सर के पास जो गए थे वहाँ पे हमारे रात को 11 बजे उन्होंने नहीं पता क्या पहले से प्री प्लान था या कैसे। और सबसे पहले तो मेन एक ही उद्देश्य था, पर्टिकुलर किसी का जानती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हमने कहा जब एम्बुलेंस बुलाओ तो उन्होंने एम्बुलेंस नहीं बुलाया। तुम नहीं उठोगी ना, तुम सीधाई से नहीं मानोगी तो तुम्हारे कपड़े फटेंगे। जानकारी दीजिए मैडम। मैं बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षिका हूँ सर। मैं मनेन्द्रगढ़ में पोस्टेड थी और मैं बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ। हम लोग टर्मिनेटेड हो चुके हैं, उसी के संबंध में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग का आंदोलन चल रहा है। 36 से 37 दिन हो गए हमारा आंदोलन चलते हुए। अब उसी का स्टेप था, सरकार को कोई सुध नहीं ली। हम लोग बहुत सारे तरीके आज मैं उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए, तो हमारे जो पालक हैं इसमें वो काफ़ी चिंतित थे। उनके बिहाफ हमारे बिहाफ में उन लोग परसों शासन मतलब की रैली के लिए अनुमति मांगे। अनुमति तो नहीं मिला हमें, तो चूंकि हम 3 बार अनुमति मांगे, हमें अनुमति नहीं मिला। तो सूचना देके हम लोग एक शांति रैली निकाले थे, लेकिन वो शांति रैली हमारे लिए क्रांति का रूप बनी है। जहाँ पे बोलते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पूजा तो दूर की बात है सर, हमें घसीटा गया है सरकार के पास। मैं पूछना चाहती हूँ क्या महिला फोर्स नहीं है सरकार के पास, कमी हो गई है क्या? वहाँ तो दोनों मौजूद थे, उनको क्यों आगे नहीं आने दिया गया? हमें पुलिस एक महिला को 4 पुलिस हाथ पैर को पकड़ के घसीटते हुए ले जा रही है। घटना कहाँ ये मरीन ड्राइव की है सर। परसों मरीन ड्राइव की रात को 11 से 11:30 बजे के बीच की बात है। हम लोग 2 बजे से वहाँ बैठे थे। अगर सरकार को इतनी दिक्कत था तो हमें उठाने के लिए बाद में भी भेज सकते थे, मतलब 2-3 घंटे बाद भेज सकते थे। क्या जरूरत है सर कि पूरी पब्लिक के जाने के बाद हमको वहाँ से उठवाया गया, बर्बरता की गई, हमारे बाल खींचे गए, हमें नोचा गया, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमें रौंदा गया। मैं यहाँ तक मतलब पुलिस हमारे ऊपर ऐसे कूद गए, मैं यहाँ तक दब गई थी। सफोकेशन से मेरा गला मतलब दम घुट रहा था सर। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो है कहावत है, वो सिर्फ कहावत ही है ना। यहाँ बेटी बच रही है और नहीं पढ़ने का भी नहीं सोच सकते सर। मैं तो बेटी हूँ ना, मैं तो पढ़ी, लेकिन मैं कहाँ बची, मैं तो रौंदी गई हूँ। मेरे को एक सिविल ड्रेस में जो थे पुलिसकर्मी, मैं उनको नहीं जानती हूँ, जो कई ट्रिपल स्टार पुलिस थे, उन्होंने ये बोला गया कि तुम नहीं उठोगी ना, तुम सीधाई से नहीं मानोगी तो तुम्हारे कपड़े फटेंगे, इज्जत तुम्हारी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। ये भी बोला गया है सर। अगर मेरी जगह उनकी बहन होती तो ये बोला गया तो मैं भी तो किसी की बहन हूँ, मैं भी तो सरकार की बेटी हूँ क्या? या सरकार की बेटी कोई पोस्टेड हुए रहती सहायक शिक्षिका में तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? नहीं पड़ता। मैं जान नहीं हूँ, अगर यहाँ से कोई भी नेता मंत्री के बच्चे रहते तो आज हमारा जो निर्णय है ना वो कब का हो जा रहता। और सरकार कमेटी बना के हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है सर, और कुछ नहीं। हर चीज का एक समय सीमा होता है, हमें सरकार समय सीमा दे दे, वो भी लिखित, और तब तक हमें अपने जगह पे यथावत रखे, क्योंकि कमेटी हमारा पालन पोषण नहीं करेगी। ये सब व्यवहार आपके साथ हुआ है मरीन ड्राइव में, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इसके लेकर? मैं सरकार पे मुझे अब भी भरोसा है, छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन की सरकार है, अब भी मुझे भरोसा है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करती हूँ कि मैं भी उनकी बेटी हूँ, हमारी सारी शिक्षिकाएं उनकी बेटी है। हमारे साथ जो बर्बरता हुई है, जिनके द्वारा बर्बरता की गई है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि हमारा आत्मसम्मान जो उस दिन खत्म हो चुका है वो हमें वापस मिले। मैडम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका क्या उद्देश्य था? सर उसका तो मेन एक ही उद्देश्य था कि हमारे जो साथी है उस दिन इतने दर्दनाक तरीके से जो हुआ था उनका, उन्हें एक न्याय मिले, और हमारा जो नौकरी बचाने की है वो हमारी नौकरी बची है। अभी तो फिलहाल नौकरी तो जा चुकी है, गवर्नमेंट हमारे लिए समायोजन का कर सकती है, तो वो उनके पास साधन है तो वो करे, हमारा समायोजन करे और जल्द से जल्द करे।
अब देखना देखना। हाँ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मैडम, तो ये आपका उस दिन आप लोग ओपी चौधरी के बंगले पे गए थे, तो उस दिन क्या हुआ था, क्यों गए थे आप लोग? सर, जैसा कि सबको पता ही है कि जो तूता धरना स्थल है वहाँ पे लगभग 37 दिन से हम लोग वहाँ पे धरना स्थल में बैठे थे। जैसा कि मैम ने बताया कि हम लोग कई तरीका अपनाए ताकि जो सरकार है उसका ध्यान हमारे साइड आए, और वो कोई तो एक प्रतिनिधि आए हमारे पास बात करने के लिए कि देखिए आप लोग चिंता मत करिए, हम आपको ठोस आश्वासन देते हैं, लिखित में दे रहे हैं कि आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप लोगों का अच्छा ही होगा, आपका नौकरी के बदले नौकरी दिया जाएगा, इतना बोल देते। तो जो अभी परसों रात को जो हुआ हादसा हुआ, बोलूंगी मैं, वो बहुत बड़ा हादसा था हमारे साथ, तो वो हादसा नहीं होता। और जब हम ओपी चौधरी सर के पास जो गए थे, वहाँ पे हमारे जाने का मेन उद्देश्य ये है, मैं ये नहीं बोलूँगी हमें किसी के मंत्री या फिर कोई भी जो अधिकारी हैं उनके घर के सामने में ऐसे घंटों भर बैठने का शौक नहीं है, मैं सच बता रही हूँ सर। हमारी एक मजबूरी थी वहाँ पे जाने की, उसका ये था रीज़न कि इतने दिन से जो बैठे थे हम कोई सुन नहीं रहा था, तो बस एक तरीका हमको ये लगा, हमको सही लगा वो चीज़ कि क्या पता हम वहाँ पे चले जाएंगे तो सर निकलते रहेंगे तो कम से कम हमसे बात कर लेंगे, तो इतना ही हम बस बात करना चाह रहे थे, इसलिए हम वहाँ पे गए थे, बैठे थे, कहीं पे किसी का नुकसान नहीं कर रहे थे, जबकि वो जो रोड था वहाँ से आवागमन भी चालू था। तो वहाँ पे भी हमने जो पुलिस प्रशासन आई और जो कलेक्टर सर भी आए, तो क्या बोलते उनसे भी यही कहा, हमने विनती किया कि सर हमसे बस बात करवा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं सुनी गई। इस वजह से जो पुलिस फोर्स बुलाया गया और वहाँ पे भी हमको जबरदस्ती बलपूर्वक वहाँ से उठाया गया है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये चीज बार बार हो रही है। देखिए जो परसों रात को हुआ वो भी हुआ, तो हमको ये चीज करना क्यों पड़ रहा है? मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि हमको ये करना क्यों पड़ रहा है। अगर आप आके बस 5 मिनट आके हमसे बात कर लेते, एक जवाब दे देते, लिखित में जवाब दे देते कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो हम ये करते ही नहीं सर, हम इतने मजबूर नहीं होते। लेकिन आज मजबूर हो गए हैं क्योंकि पूरे जो घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर आ गई। अब हम करें तो क्या करें? नहीं, ये सब घटना हुआ है, इसके लेकर के आप सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से? मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बस इतना विनती करना चाहूंगी कि सरकार क्या बोलते हैं, जितना भी कर रही है अच्छा ही काम कर रही है, हमारे साथ भी अच्छा ही करे, मैं बस ये उम्मीद करूंगी। और जो हमारे साथ जो गलत हुआ है, जिसने भी आदेश दिया है वहाँ पे पुलिस कर्मचारियों को, वो भी पुरुष पुलिस कर्मचारियों को हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करने के लिए उनके ऊपर मैं कार्रवाई चाहूंगी जिन्होंने ये आदेश दिया है। और बस मैं विनम्र विनती करूंगी कि हमारा जो जॉब है, हम चूंकि क्या बोलते हैं फर्स्ट लिस्ट वाले, इतने मेरिट में आके हमने इतना मेहनत करके ये जॉब हासिल किया था, अब जब ये जॉब हमको मिला तो वो जॉब हमारी पूरी जिंदगी है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हमको समायोजित करें, कहीं न कहीं समायोजित करें और हमारी जॉब को बचाएं। आपको जो पुलिस लोग जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उनका फोटो या नाम पता है क्या? सर नाम वगैरह के खिलाफ? सर मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि क्या बोलते हैं, इस चीज के लिए हम लोग कल महिला आयोग गए थे, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं वीडियो फुटेज वगैरह भी दिखाया गया है, लिखित में वहाँ पे एप्लीकेशन जमा भी किया गया है। नाम तो मैं पर्टिकुलर किसी का जानती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वीडियो वहाँ पे सबमिट हो चुका है। इसका जवाब मेरे पास है। हाँ बताइए। वहाँ पे 3 स्टार पुलिस भी थे और सिविल ड्रेस में थे सर, हम कहाँ से नाम जानेंगे, आधे लोग तो सिविल ड्रेस में थे सर और 3 स्टार पुलिस थे। इतनी भीड़, इतना छीना झपटी में सर हमें नाम नहीं दिखा गया। बाई फेस हम जान रहे हैं लेकिन हमें नाम नहीं दिखा गया सर। ये तो जो आदेश दिए उनको पता ही होगा, उस दिन ऑन ड्यूटी कौन था, शराब पी के गए थे कई लोग, तो ये तो उनको पता ही होगा सर। शासन सब कर सकती है सर, बस हम ये चाहते हैं कि अगर शासन को बेटियों की चिंता है तो उनके खिलाफ सारे के सारे नहीं थे सर। नहीं, आप लोग का यहाँ पे FIR दर्ज हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है सर FIR दर्ज। हम न्यायालय जाएंगे कि आप लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ है? जी हम हर तरह से FIR कोशिश करेंगे सर, हम सब कोशिश करेंगे। फिलहाल हम महिला आयोग गए थे, वहाँ से हमें बस ऐसे आश्वासन मिला है, कोई संतुष्टिजनक आश्वासन, लेकिन वो भी नहीं है कि आपके खिलाफ हाँ किया जाएगा ऐसे।
लेकिन सर हम बेटियां हैं, हम नारी हैं, हमें अपना आत्मसम्मान चाहिए। हमारी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, और मेरे साथ बस नहीं, हमारी पूरी शिक्षिकाओं के साथ हुआ है, एक एक के साथ कुछ न कुछ बर्बरता हुई है सर। अब हमारे पास वीडियो फुटेज सब है, सरकार भी ये चीज देख रही है, आप सब लोग वहाँ मौजूद तो रहे अभी तक होंगे। आपको, अगर आपको जानकारी है तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सर एक्चुअल में हुआ ये कि हम लोग एसटी आयोग गए थे और महिला आयोग, हमारे पास समय की कमी, लेकिन आगे हम करेंगे सर, हम अपनी इज्जत के लिए तो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार भी इस पे कड़े कदम उठाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या हुआ मैडम, आपके साथ क्या हुआ था? जी सर, हम मेरे साथ ही 500-600 लगभग हमारे बीएड सहायक शिक्षक थे वहाँ पर, उसमें कई सारी महिलाएं भी थी। और हमारे साथ जो हुआ, सबसे पहले तो हम सर्कल में बैठे हुए थे, हम धरना नहीं, हम अनुनय विनय करते और नारा ही लगा रहे थे। नारा लगाना तो हमारा अधिकार है ना। तो वहाँ पे पुलिस आई, 2 पुलिस आई, मीन्स महिला पुलिसकर्मी भी और पुरुष पुलिसकर्मी भी। लेकिन 11 बजे रात को, हम 2 बजे से बैठे थे, लेकिन रात के 11 बजे रात को हमें जब शटर 11 बजे रात को क्यों? वही मैं पूछना चाह रही हूँ, जब जनता का आवागमन था तब हमारे साथ वो पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करी। हम 2 बजे से बैठे थे, जब दुकानों के शटर गिर गए, आम जनता का चहल पहल कम हुआ, तब रात को 11 बजे उन्होंने, नहीं पता क्या पहले से प्री प्लान था या कैसे, और सबसे पहले तो पुलिस, जो महिला पुलिस थी, उनको सबसे पहले पीछे किया गया। फिर जो पुलिसकर्मी थे, पुरुष पुलिसकर्मी थे, वो हमारे ऊपर कूदने लगे अंदर घुसने के लिए, और महिलाओं को घसीटते हुए, किसी के कपड़े फट रहे हैं, किसी के बाल नोच रहे हैं। और इस भगदड़ में कई जो महिलाएं थी वो नीचे दब रही थी, उनका दम घुट रहा था। 2 महिला जो थी वह इतनी मतलब वहाँ पे उनका सफोकेशन हो गया था कि वह बेहोश हो गई थी, और वो बेहोश हो गई। उनको भी हमने कहा जब एम्बुलेंस बुलाओ, तो उन्होंने एम्बुलेंस नहीं बुलाया। उन्होंने कहा आप बुलाओ, आप 112 डायल करो। तो हमने जब बुलाया तो वहाँ भी एम्बुलेंस से वो नहीं थे, जो महिला चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, वो नहीं थे। और उसके बाद जो बेहोश भी हो गई थी, उनको भी घसीट के ले जाया जा रहा था। नहीं, आप लोग तो वहाँ पे आक्रोशित नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो वीडियो हम आया शुरू से ही सर, उसमें चिल्लाने वगैरह का आवाज आ रहा था। हम सर 36 दिनों से तूता धरना स्थल में हैं। हम कभी भी उग्र आंदोलन नहीं किए हैं। हम सबसे पहले हमने ब्लड डोनेट किया, हम मुंडन संस्कार किए, जो महिलाएं थी अपने वो सांकेतिक बाल कटवाए। उसके बाद हमने जल सत्याग्रह भी किया, भूख हड़ताल भी किया। भूख हड़ताल में कई साथी हॉस्पिटलाइज भी हुए, उसके बावजूद कोई प्रतिनिधि नहीं आया। तब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित हो गए और उन्होंने रैली का आयोजन बनाया था। तो वह जब गए तो हम कैसे उनको अकेला छोड़ देते, तो हम उनके पीछे गए उनके सपोर्ट के लिए, और रैली निकालने की अनुमति हमको नहीं दी गई, वहाँ पे रोक दिया गया। तो हम क्या करते, हम वहाँ पे बैठ के नारा ही लगा रहे थे। हमने कोई उग्र आंदोलन नहीं किया था, और उग्र आंदोलन नहीं किया था तो ऐसा कौन सा प्रशासन है या कौन जिम्मेदार है इसका, जो उन्होंने हमारे ऊपर उग्र कार्रवाई की। आगे क्या करने वाले आप लोग? सर अभी तो जैसे कि आचार संहिता लगा है, हम आचार संहिता के जो नियम है उनका उल्लंघन किए बिना हम जनता तक और सरकार तक अपनी बात कंटिन्यूअसली रखे रहेंगे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या पत्रकारिता के माध्यम से हो। हम पीछे नहीं हटेंगे सर, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या बोल रहे हैं सर? सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैम वहाँ पे बता रही थी कि हम लोग वहाँ पे आंदोलन करने के लिए नहीं गए थे, रैली के लिए गए थे। तो मैं जब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी तो वहाँ पे बोला गया था कि आप लोग शिक्षक हो, कि आप लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पे धरना क्या बोलते हैं, मतलब जो रोड है वहाँ पे बैठना मना है, कि आप लोगों को नहीं पता है, ऐसा करके बोल रहे थे। तो वहाँ पे जवाब भी हमने दिया था, उस चीज़ को मैं फिर से बोलूँगी यहाँ पे, कि हमको पता है कि हम शिक्षक है, हमको ये भी पता है कि क्या बोलते हैं उस रोड पे बैठना अलाव नहीं है। इसीलिए उतने दिन से 37 दिन से हम लोग सिर्फ विनती कर रहे हैं, उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं। 37 दिन से सिर्फ रैली के लिए हम लोग परमिशन मांगे हैं। किसी भी क्या पब्लिक प्लेस पे, वीआईपी रोड पे बैठने के लिए हमने कभी परमिशन नहीं मांगा है, क्योंकि हमको पता है कि क्या बोलते हैं वहाँ पे जाना अलाव नहीं है। तो जब हम लोग एक शांति रैली निकाल रहे हैं तो उसकी परमिशन हमें क्यों नहीं मिल रही है, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। क्योंकि जब क्या बोलते हैं सरगुजा से, अंबिकापुर से जो क्या बोलते हैं रैली निकली थी, आप लोग तो रैली निकाले, आप कुशाभाऊ ठाकरे गए थे, फिर ओपी चौधरी के यहाँ गए, फिर मरीन ड्राइव, अब उसका भी बता रही हूँ सर। देखिए जब क्या बोलते हैं वहां से जब अंबिकापुर से जब रैली निकली थी तो वो रैली जब आ रही थी, उधर परमिशन मिला था, हमको परमिशन मिला था रायपुर तक आने का। जब वो रैली आ रही थी तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बिलासपुर में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रैली को ऑन द स्पॉट
रद्द कर दिया। जो हमको परमिशन मिला था उसको चलती हुई रैली को वहां पे ब्रेक कर दिए। ये कैसे मतलब क्यों किया गया, मैं ये जानना चाह रही हूँ। और जब क्या बोलते हैं आपने वहां पे वो किया, वहां पे रैली को रोका, तो इधर हमको रैली के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अब जब हमको रैली के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या हम अपने अधिकार के लिए कुछ ना करें? क्या हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपना आवाज ना उठाएं? और एक बात बताइए, मैं पूरी जनता को बोलूंगी और पूरे गवर्नमेंट को भी बोलूंगी, अगर वो खुद होती उसके साथ खुद गलत होता, क्या वो अपने लिए आवाज नहीं उठाता? क्या आज हम अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते? अपना हमारा अधिकार है ये कि हम आवाज उठाएं। हो सकता है, और वो भी हमने क्या बोलते हैं एक संवैधानिक रूप से हमने वो उसका पालन करते हुए आवाज उठाई। तो पहले आप लोग को बोले हुए कि यहाँ धरना है, हाँ। रोड खाली कर दीजिए। आप उसकी भी बात करूंगी सर, कि जब पुलिसकर्मी वहां पे आए, उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप लोग वो करिए। पहले तो ऐसा हुआ था कि हम लोग 2 शांति बजे से आप लोग कर रहे थे, आप लोग हाँ को- सर, मैं बता रही हूँ। 2 बजे से नहीं था, हमारी रैली हाँ। बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। हम बैरिकेड लगा दिया गया, हमारी रैली को बढ़ने ही नहीं दिया गया। वहाँ बैरिकेड लगा दिया गया, बोले कि बैठ जाओ यहाँ, हम बैठ गए। हाँ, हम वही तो तो बैठ शांति से बैठे थे सर। हम कोई आज तक हमारे साथियों द्वारा कभी भी एक प्रशासन क्या सार्वजनिक संपत्ति को टच भी नहीं किया गया है, पत्ती भी नहीं तोड़ा गया। जैसे कि आपका सवाल था कुशाभाऊ ठाकरे का और ओपी चौधरी जी का। सर, अगर कोई बच्चा रोता है तो अपने माँ बाप के पास ही जाएगा, हम भी सरकार के बच्चे ही हैं। बात हो गया, आप लोग तो पूरी बात कर दी वहाँ जो घटना हुआ। जी। आप लोग कितने बजे गए थे वहाँ मरीन ड्राइव? 2 बजे गए थे सर, कितने बजे तक थे? हम लोग को रात 11 बजे पे हुए उठाए पूरे गए। रात वहाँ पे? तो सर हमारी रैली को पहले बढ़ने नहीं दिया गया, हमें वहां पे बोले कि भाई बैरिकेड लगा दो, बैठ जाओ करके। हमें सर हमारी सिर्फ एक ही अनुनय था कि हमारी जो मांग है उसको सरकार तक हम पहुंचाना चाहते थे सर। हमारे पास रास्ता ही क्या है सर, हमें तो रोड पे ला दिया गया, तो हम बैठेंगे ही वहाँ, क्योंकि हम भी भाई भारत के संविधान में अधिकार है कि हम अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं। उसी अधिकार के तहत हम वहाँ थे। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग बस ये चाह रहे हैं सर कि जो सरकार कमेटी बनाई है, सबसे पहले तो उसकी समय सीमा बताए कि कितने दिन में वो निर्णय देगी, और जो भी कमेटी की बैठक होती है उसको सार्वजनिक किया जाए कि ये निर्णय लिया गया है करके। और जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता है, हम जहाँ पोस्टेड थे हमको यथावत वहीं रखे। हमारे जो जीविकोपार्जन का साधन था, हमारी नौकरी, उसको हमें वापस दिया जाए। जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता है, हमें यथावत रखा जाए, हमारा टर्मिनेशन वापस लिया जाए। और जो कल बर्बरता हुई है परसों, उसके लिए शासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर यहाँ सुशासन की सरकार है तो होगी ही, और नहीं होगी तब तो हमारा भी विश्वास उठ जाएगा। लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि अभी ऐसा तो होगा। यहाँ आचार संहिता लग गया है, तो आचार संहिता में सर आप लोग हमारे सहारे हैं। हम चौथे स्तंभ का सहारा लेंगे। हम जैसे भी हो शांतिपूर्ण तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किए बिना ही अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन ये भी है कि हम संविधान के तहत इसको करेंगे। कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं किया गया है, नहीं हम करेंगे आगे।